95% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। वाई? अगर आप भी उन 95% ट्रेडर्स में से हो जो पैसे खो रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, इसे स्किप मत करना, इसे बहुत ध्यान से देखना। मैं जो 4 दिन लेवल दिया, मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक दिन पहले मैं लेवल्स देता हूँ रात को नेक्स्ट डे के लिए। तो उन 4 दिन जो मैंने लेवल्स दिया, उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने कैसा बिहेव किया, मैं आपको उसका एक रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। तो ये ट्यूसडे के लेवल्स थे, आप इसे एक बार देख लो ट्रेडर्स। ये ट्यूसडे के लेवल्स हैं यहाँ पे 23,990, 24,083, 24,193, 24,241। और देख लिया आपने। हम चार्ट पे आते हैं, वैसे ही लेवल्स मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हो 24,083, 990, वैसे ही मार्क किए हुए हैं। अब ये ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लिया, लेकिन नीचे सपोर्ट लेवल है और पहली कैंडल में हम लोग ट्रेड करते भी नहीं है। फिर मार्केट वहां से नीचे आया, ऊपर गया, ये हमारे सपोर्ट लेवल्स को क्रॉस नहीं किया, वहीं से नीचे आया। ये एक जेन्युइन ट्रेड मिला हमें, ये एक हमें जेन्युइन ट्रेड मिला, आप देख सकते हो। हमारे लेवल से ही मार्केट रिजेक्ट किया यहाँ पे, और इसकी क्लोजिंग 220, और स्टॉप लॉस हमारा 19 पॉइंट का, मतलब 55 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स का टारगेट हमें चाहिए। तो 865 तक आएगा तो हम काट लेंगे, लेकिन ये लो हमारा 876 का, और यहीं से घूम गया। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ इस कैंडल में, इस कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर हुई थी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस हमारा हुआ 920 में हमने बेचा था, और 950 में लिया, समझ लीजिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया हमारा। उसके बाद मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, और फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया। ये एक परफेक्ट एरिया था, हमारे लेवल से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे हमने सेल किया 947 में, और अपनी से टारगेट टारगेट तो ये था, लेकिन ये नहीं आया। तो लास्ट में क्लोजिंग के टाइम में 3 बजे, 3:55, 5 पे, जहाँ भी, वहाँ पे आप दे सकते हो इसे। तो 23,853 में हमें प्रॉफिट मिला, समझ लीजिए। तो 946 से 853, मतलब लगभग 90 पॉइंट्स। यहाँ हमने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया और 90 पॉइंट का टारगेट लिया। मार्केट में हमने जब ट्रेड किया था ऑप्शन में, तो 1:5 हो गया था। मैं यहाँ ऑप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। हमारा एसएल हुआ यहाँ पे 30 पॉइंट का, मैं ये मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, लेकिन इसे ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। स्टॉप लॉस हुआ हमारा 30 पॉइंट का, और टारगेट मिला हमें 90 पॉइंट का। तो यहाँ हमने 60 पॉइंट गेन किए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं। अब हम आ जाते हैं वेडनेसडे पे। ये वेडनेसडे के हमारे लेवल्स। अब मैं कल के लेवल्स आपको सपोर्ट, ये लेवल्स हमारे वेडनेसडे के, इसे आप देख लो। हम वेडनेसडे का चार्ट भी खोल लेते हैं। ये हमारा वेडनेसडे का चार्ट खुल गया। वेडनेसडे को मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में, रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, लेकिन नीचे क्लोजिंग आया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। यहाँ हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से रिजेक्शन भी नहीं लिया, ऊपर से रिजेक्शन लिया तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ सपोर्ट भी बनाया तो क्लोजिंग नीचे आई, तो यहाँ भी कोई हमें ट्रेड नहीं मिला। कोई अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं मिला। देखो, मार्केट में पैसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेड नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है। वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं। अब आए आते हैं थर्सडे को, पहले थर्सडे के लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम थर्सडे के लेवल देखते हैं। थर्सडे के लेवल ये है। अगर आपको एक दिन 24,102, 24,137, 193, 24,065, 23,983, 23,932, ठीक है। अब हम आए थे अपने चार्ट में, थर्सडे के चार्ट पे आए थे हम। ये हमारा थर्सडे का चार्ट,
थर्सडे मार्केट ओपन हमारे लेवल्स के बीच में हुआ, ऊपर गया, ऊपर से वापस लेवल तोड़ के नीचे आया, यहाँ तक आता है, यहाँ सपोर्ट बनता है तो हम ट्रेड करते हैं, नहीं बना कोई बात नहीं है। ये एक हमें अच्छा जेन्युइन ट्रेड मिला यहाँ पे, परफेक्ट मार्केट दिख रही है, यहाँ से रिएक्शन दिया और एक टारगेट कि हमारा ये रहेगा इस पर। तो इसकी क्लोजिंग हुई है 24,182 और स्टॉप लॉस है 195, मतलब 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का टारगेट हम मांग सकते हैं सर, मतलब 142। इस कैंडल पे लो बन गया 142 का एग्जैक्टली, तो हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिल गया, लगभग 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया 40 पॉइंट का। तो हम यहाँ पे टारगेट मार्क कर देते हैं 40 पॉइंट्स। ये टारगेट 40 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये देखिए एक परफेक्ट सपोर्ट बना है हमारे लेवल्स पे, हमारे लेवल पर परफेक्ट सपोर्ट बना है, देख सकते हैं आप। तो इस सपोर्ट में हम बाइंग करेंगे 24,210, स्टॉप लॉस होगा 24,192 के नीचे क्लोजिंग, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 पकड़ेंगे तो 56 पॉइंट का टारगेट, 266 आएगा तो हम काट देंगे, 265 का हाई, 260, 270 का हाई, यहाँ पर 266 में कट गया, तो हमने बाइक किया 210 में, 56 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे और मिला। इसके पहले वाले दिन हमें कोई टारगेट नहीं मिला था, आज हमें 56 पॉइंट का टारगेट और मिल गया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया, तो इस दिन हमने 96 पॉइंट अर्न किए। इसके पहले हमने ट्यूसडे को 60 पॉइंट्स कमाए थे, वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं मिला, थर्सडे को हमने यहाँ पे 96 पॉइंट अर्न किए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्राइडे। ये फ्राइडे का ऐसे आज डबल हुए हैं ट्रेडर्स, लेवल्स देखते हैं, चलेंगे। ये फ्राइडे के लेवल्स 24,347, 389, 24,400, 231, 188, 144। हम आए थे चार्ट पे, ये हमारा फ्राइडे का चार्ट, ये हमारा फ्राइडे का चार्ट और ये हमारे फ्राइडे के लेवल्स। तो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही मार्केट खुला और ये रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर भी खुला, फिर एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे गया, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद ये एक ट्रेड था, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, 401 की क्लोजिंग, 370, मतलब 30-31 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ इसकी क्लोजिंग 401 और हमारा टारगेट है 440। तो 30 पॉइंट के टारगेट के लिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना ये मेरे मेथड के बाहर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, हमें अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना है, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चलनी है, वो मैं आपको ये दिखाई दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या ट्रेड करना है नहीं करना है। फिर ये हमारे लेवल्स के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी क्योंकि ये सपोर्ट बन गया था यहाँ पे पूरा, तो यहाँ मैंने बाइंग की थी, यहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस आउट है, स्टॉप लॉस गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद ये परफेक्ट सेलिंग एरिया था हमारे रेजिस्टेंस के नीचे, मार्केट बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है और ये अच्छी मतलब कैंडल है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज दी है। तो 432 की क्लोजिंग और स्टॉप लॉस हमारा 442 का, 10 पॉइंट का, और हमारा टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट 390 का। तो 432, 340 पॉइंट का टारगेट है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ये 40 पॉइंट टारगेट यहीं पे आ गया 389 में। ठीक है, तो हम यहाँ टारगेट मार्क कर देंगे 40 पॉइंट का। ये 40 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग अगर करेंगे भी तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, समझ लो 2 स्टॉप लॉस हुए हमारे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे फिर एक सेलिंग, ये सेलिंग होगी हमारी 385 में, 24,385 में सेलिंग होगी, और 393 का स्टॉप लॉस, 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट आ रहा है 300, फिर 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट आ रहा है, तो ये 40 पॉइंट्स यहाँ पे हमें इजिली मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट यहाँ पे 40 पॉइंट्स का और हो गया। हमारे 2 एसएल भी गए, वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे एसएल कितने पॉइंट्स के गए। यहाँ पे हमने बाइंग किया था 446 में, और 440 का लो था, तो इसके नीचे क्लोजिंग में हम काट देंगे। ये क्लोजिंग आ गई इस कैंडल में,
437 की, तो 446 और 437, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ हमारा। और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ हमारा, क्लोजिंग हुई थी 24,398 की, और लो है इसका 386, इसके नीचे क्लोजिंग हुई काट देंगे। यहाँ पे क्लोजिंग आ गई 386 की, यहाँ पे क्लोजिंग आई 385 की, यहाँ हम काट देंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस 398, 385, मतलब 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यहाँ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस और यहाँ पे अपना 9 पॉइंट का स्टॉप, मतलब 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, मतलब 80 पॉइंट के टारगेट में 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 58 पॉइंट यहाँ पे हमने अर्न किए, तो 58 पॉइंट्स यहाँ पे अर्न किए, 90 पॉइंट्स हमने वहाँ थर्सडे को अर्न किए, 140, 148, और आपका ट्यूसडे को हमने अर्न किए 60 पॉइंट्स। देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये हट गया, ठीक है। ट्यूसडे हमारे 60 पॉइंट्स के आसपास था, तो लगभग 60 और 90, 60 और 90, 150 और यहाँ 58, मतलब 208 पॉइंट हमने इस वीक में अर्न किए। 208 पॉइंट हमने इस वीक में अर्न किए। अब आप मुझे बताओ कि एक हफ्ते में यदि हम 208 पॉइंट कमाते हैं, बहुत सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है, 208 पॉइंट यदि हम एक हफ्ते में कमाते हैं, और ऑप्शन में यदि हम देखें तो 100 पॉइंट मान के चलते हैं लगभग, डीके वगैरह लेके, तो 100 पॉइंट अगर वीकली हम अर्न करते हैं, तो ये कोई खराब है? आप बताओ मुझे तो लगता है इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसमें सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि हम अर्न जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। मैं आपको हर दिन लेवल देता हूँ, जैसे मैं मंडे के लेवल्स आपको दे चुका हूँ मैं, आप उसे देख सकते हो। मंडे के जो लेवल्स हैं उन्हें अपने चार्ट पे मार्क कर लो। चार्ट पे मार्क करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। जब मार्केट खुलता है तो हमारे लेवल से मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, वहां से रिजेक्शन ले रहा है। अगर सपोज करिए कि हमारा लेवल्स यहाँ पर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये हमारा लेवल हुआ। अब यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट ले रहा है, सब उसको रिजेक्ट ले रहा है, जैसे यहाँ से रिजेक्ट लिया, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन नहीं है यहाँ पे, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। यहाँ पे हम अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट जो नीचे का लेवल रहेगा वो रहेगा। बीच में हमें कुछ भी नहीं करना। हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हमारे लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर हमारे लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम से ब्रेक कर रहा है, तो हम वहाँ बाइंग करेंगे। बाइंग कब करेंगे? जब ब्रेक करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करने आएगा और ऐसा हैमर बनाएगा, जैसे ये है, ये कैंडल यदि हमारे लेवल बनेगी, हम यहाँ बाइंग करेंगे। एसएल जाएगा, एसएल देंगे। एसएल क्या रहेगा? जो इस कैंडल का लो है उसके नीचे क्लोजिंग अगर आ गई कोई भी कैंडल की, हमने स्टॉप लॉस काट लिया। तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट हमारा 1:3 है। अब ये जो मेरा सेटअप है, इस सेटअप की एक्यूरेसी है, आप समझ लो कि 70%। मैं मेरी इसकी एक्यूरेसी 80% है, लेकिन मैं वर्स्ट केस बोलता हूँ 70%। मैं और वर्स्ट बोलता हूँ आपको कि इसकी एक्यूरेसी 50% है। आप अगर इसमें 100 ट्रेड लोगे तो 50 में एसएल जाएगा, 50 में टारगेट आएगा आपका, ठीक है। अब 50 में अगर आपका एसएल गया तो आपका एसएल कितना गया? 50 रुपए, अगर हम 1 रुपए के हिसाब से पकड़ते हैं। और हम टारगेट कितना ले रहे हैं? 3 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, 3 पॉइंट के हिसाब से, मतलब 1:3। तो हमारा टारगेट कितना आएगा? 150। अगर 150 में 50 चले भी जाएंगे और 15-20 पॉइंट और समझ लीजिए आप, ब्रोकरेज वगैरह हो रही है, तो भी हम 80 पॉइंट्स गेन करेंगे। जबकि एक्यूरेसी इसकी बेसी है, मैं 50% पकड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो बहुत सिंपल है, चीज़ों को सिंपल रखो और ट्रेड करो। मैं बोल रहा हूँ आप लोग पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे मैं एमएससीडी भी लगा लूँ, आरएसआई भी लगा लूँ, सुपर ट्रेंड भी लगा लूँ, मूविंग एवरेज भी लगा लूँ। मूविंग एवरेज बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सुपर ट्रेंड बोल रहा है नीचे जाएगा, आरएसआई बोल रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, एमएससीडी बोल रहा है कि मार्केट साइडवेज है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन में आप उल्टा पुल्टा ट्रेड लोगे और फंस जाओगे और पैसे लग जाएंगे। सिंपल रखो चीज़ों को, लेवल को मार्क करो, लेवल पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वैसा ट्रेड करो और पैसे कमाओ। ट्रेड अगर सेटअप खराब हुआ स्टॉप लॉस दो, नहीं तो प्रॉफिट लो। इतना सिंपल तरीका है। इतने सिंपल तरीके से आप काम करो, मैं बोल रहा हूँ आप डेफिनेटली पैसे कमाओगे। तो हमने आपको दिखा दिया कि 200 पॉइंट के लगभग हमने अर्न किया है इस वीक में, 4 दिन का मैंने आपको दिखाया है। और ऐसे ही मैं जो वीडियो लेवल्स आपको दूंगा, मैं उसका मैं संडे को एक बार सारे लेवल्स का रिव्यू आपको दिखा दूंगा। मेरा बोलना इतना ही है, ट्रेडर्स सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि मेरा चैनल और ग्रोथ हो, और भी लोगों तक पहुंचे, और भी लोग की हेल्प कर पाए।
और आप भी इसे ध्यान से देखो। मैं बोलता हूँ कि आपको अभी ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन समझ लो कि एवरेज बताता हूँ मैं, आपका 7 से 8 हजार की कैपिटल में आपका एक ऑप्शन का काम हो जाएगा। आप सिर्फ एक ऑप्शन पे मेरी इस सेटअप को अप्लाई करके देखो, 10 ट्रेड 15 ट्रेड मार के देखो, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो आप मुझसे शेयर करो। आप देखो आपकी ग्रोथ 100% ग्रोथ होगी आपकी। बट डिसिप्लिन मेंटेन करो, पोजीशन साइजिंग एकदम समझ के रखो कि भाई ये नहीं कि एक ट्रेड में हमने 2 लॉट मार दिया, एक ट्रेड में 20 लॉट मार दिया, तो आप कोई जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवार्ड और सेटअप, ये 3 चीज को, और सेटअप भी बनने के बाद टारगेट पे ही या तो काटेंगे और या फिर स्टॉप लॉस देंगे, बीच में कहीं कुछ भी नहीं करना है। इतना आप कर लोगे ना तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ आप पैसे कमाओ। ठीक है ट्रेडर्स, कल लाइव मार्केट में मिलते हैं मंडे को। संडे बनाओ, वीकेंड बनाओ, मौज करो और पैसे कमाओ। ध्यान रखो।